कि हमारे तमाम पंजाब के टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे टीचर 8 बजे के यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हुए हैं। अब भी फर्दन आ रहे हैं, चूँकि डिस्ट्रिक्ट लेवल से रैलीज़ आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज पूरे पंजाब का जो है आपको एक बहुत ज़्यादा टीचर्स हजरात आपको इंशाल्लाह यहाँ पे नज़र आएंगे और एक भरपूर किस्म का जो है पुरअमन हम सब का मुजाहिरा है, क्योंकि ये सारे टीचर्स ही हैं, यहाँ कोई वायलेशन नहीं है। इन सारे जो है एक इंशाल्लाह पुरअमन हमारे जो मैडम मुतालबात हैं उसमें सबसे जो बेसिक मसला है ये गवर्नमेंट के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं और उनको ये पैफ के हवाले से कर रहे हैं। ठीक है, तो गरीब का बच्चा जो है वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ता है, वहाँ पर 2-2 टीचर जो हैं 100 बच्चे को 200 बच्चे को पढ़ा रहे हैं सरकारी टीचर्स। तो इनको चाहिए कि वहाँ पे जो वैकेंट पोस्टें हैं, खाली सीटें हैं, उनको फिल करें, बजाय इसके कि स्कूल ही किसी प्राइवेट बंदे को हवाले कर दें। इन्होंने 2017 में ये इसी गवर्नमेंट ने स्कूल जो है इसी तरह प्राइवेट सेक्टर को दिए थे। उन स्कूलों की हालत जो है वो आप लोग पैफ के अंडर जितने भी स्कूल हुए हैं उनकी देख सकते हैं। वहाँ पर वाशरूम्स नहीं हैं, वहाँ पर बैठने के लिए कमरे नहीं हैं, बेंच नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो वीरान हो चुके हैं। और जो ये स्कूल प्राइवेट कर रहे हैं ये सारे इफेक्टिव हैं। एक तरफ से हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है तो आप अपने अखराजात कम करें, जो फजूल खर्चियों के ऊपर अखराजात हैं उनको कम करें। अब आपने गरीबों के स्कूल बेच कर ठेके पर देकर वहाँ अपने फंड्स कम करने हैं। तो हमारी मिनिस्टर एजुकेशन साहब से और सीएम मरियम नवाज साहिबा से हमारी और शहबाज शरीफ साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये टीचर वो हैं जो गवर्नमेंट का एक पिलर हैं, ये हर जगह आपकी ड्यूटी करते हैं। ये अभी तक एंटी ड्यूटी जो एंटी डेंगी की हैं वो ये टीचर ड्यूटियां कर रहे हैं। उसके अलावा कतरे पिलाने ये टीचर जाते हैं, इलेक्शन ड्यूटियां करने ये टीचर जाते हैं, जहां पे आपको स्टाफ नहीं मिलता ये प्राइमरी टीचर जाते हैं। तो आप मर्दमशुमारी ड्यूटियां ये टीचर करें और आप इनको जो इन्होंने स्कूल मेंटेन किए हैं बनाए हैं आप उनको क्यों प्राइवेट करें। देखें पाकिस्तान में ये जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, और अगर इनके पास ये मशवरा नहीं है तो हम मशवरा हमारी यूनियन हमारे साथ बैठें तो सही, हम इनके साथ पूरा इनको कंसल्टेशन करेंगे कि आप देखें कोई अदारा नहीं चलता तो उसे प्राइवेट कर दें। मतलब पूरी दुनिया में ये सिस्टम चलते हैं कि अगर कोई अदारा वीक है, वहाँ पर सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप वहाँ उसको बेहतर करें। अब रेलवे आप देख लें, रेलवे को इन्होंने प्राइवेट किया है, पहले रेलवे खसारे में जा रहा था, तो जब इन्होंने प्राइवेट किया वही रेलवे मुनाफा दे रहा है। इसी तरह ये पीआईए को प्राइवेट कर रहे हैं, जब वो प्राइवेट होगा वो बिजनेसमैन को प्रॉफिट देगा। तो तालीम तो इसमें तो कोई नफ़ा नुकसान वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई रेवेन्यू जनरेट तो नहीं होगा। तालीम देना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और इसमें तो कोई फंड्स की किल्लत होनी नहीं चाहिए। तालीम अगर आएगी, शऊर आएगा तो हमारे पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं पूरी दुनिया में लीड करेंगे। तो ये कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, तालीम के लिए भाई आपके पास फंड्स नहीं है, बाकी हर काम करने के लिए एक ऑफिसर है, 10-10 डाले उसके साथ आप लगाते हैं, वहाँ पर आपके पास फंड्स हैं। एक ऑफिसर तहसील लेवल को आपने 1-2 करोड़ का डाला दिया हुआ है और वो अपने पर्सनल यूज़ में भी करता है, अपने प्राइवेट यूज़ में, वहाँ पे आपके पास फंड्स हैं। और सरकारी स्कूलों को चलाने के लिए जहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-2 टीचर काम कर रहे हैं, आप बजाय उनको अप्रिशिएट करें, आप उन अदारों को बेहतर करें, वहाँ पे आप टीचर्स प्रोवाइड करें, वहाँ पे आप फैसिलिटीज़ दें, आप उनको प्राइवेट कर रहे हैं। हमारी टीचर यूनियन इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब में ये काम नहीं होने देगी और हम इंशाल्लाह ताला पुरअमन मुजाहिरे भी करेंगे और अपनी जान की बाजियां भी लगाएंगे और हम इंशाल्लाह सरकारी स्कूलों को और बेहतर करने के लिए काविश करेंगे। हम इनको इंशाल्लाह किसी सूरत प्राइवेट नहीं करने देंगे। दूसरे नंबर पर हमारा जो मुतालबा है, सॉरी थोड़ी बात लंबी हो गई है, पहला निजकारी को रोकना हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है राइट है। दूसरा हमारे टीचर्स पंजाब के साथ एक बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हमारा टीचर भर्ती होता है, वो 5-6 साल सर्विस करता है, उसके बाद जब उसे रेगुलर किया जाता है तो उसके सारे बेनिफिट्स ले लिए जाते हैं। किस तरह के बेनिफिट्स ये है कि आज एक टीचर भर्ती हुआ है, उसकी 20,000 तनख्वाह है, 5 साल बाद उसे बजट भी लगेगा, इंक्रीमेंट भी लगेगा, उस टीचर की तनख्वाह हो जाती है 40,000। जब 5 साल बाद वो टीचर रेगुलर होगा तो ये उसे 0 स्टेज पे ले आते हैं, इनिशियल स्टेज पे, उसकी वो जो 50,000 तनख्वाह थी वो 20,000 पे आ जाएगा। तो ये जुल्म नहीं है? महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरे नंबर पे हमारे एईओज और एसएसजीज उनको ये रेगुलराइज नहीं कर रहा है, वो भी हमारी यूनियन का एक जो है मेन एजेंडा है।
उसको जो है वो करना चाहिए। और पे प्रोटेक्शन, ये पेंशन रूल इन्होंने जो न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं वो भी हमारा एक मेन एजेंडा है, उसके लिए भी सारे टीचर्स जो हैं वो पहुंचे हैं। अभी इंशाल्लाह ताला जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं, क्या चेंजिंग किया इन्होंने पेंशन रूल्स में? पेंशन रूल में इन्होंने ये चेंजेस किए हैं कि मतलब कि जो टीचर्स पहले पेंशन ले रहे हैं उनको नए टीचर्स के ये पेंशन रूल इन्होंने काफ़ी सारे उसमें चेंजेस ले आए हैं। हाँ जी, उसमें अभी फर्दर हमारी लीगल टीम्स भी काम कर रही हैं। और ये जो निजकारी वाला मसला है ये बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में भी रिट हो चुकी है, पूरे पंजाब में इसके ऊपर रिट पिटीशंस हो रही हैं, स्टे ऑर्डर्स भी जारी हो गए हैं। और इंशाल्लाह ताला ये तमाम टीचर्स और एक एक गांव से एक एक बच्चा भी निकलेगा। अभी हैं छुट्टियां, इस वजह से हमारे टीचर हजरात भी उस तरह से नहीं आ रहे और बच्चे भी और गाँव के लोग भी। तो रिक्वेस्ट ये है कि हमारी मोहतरमा सीएम मोहतरम मरीम नवाज साहबा से भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे शहबाज शरीफ साहब से भी रिक्वेस्ट है और जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं कि भाई एक निज़ाम में तालीम दें हमें। ऐसा ना करें कि अमीरों को आप और सिस्टम दें और गरीबों के जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनसे वो ही छीन लें। सारों को बराबर ट्रीट करें।